हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमने अपना पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया, पॉलिनेटिंग एजेंट कंप्लीट कर लिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, अब ये नाम से ही पता लग रहा है कि अब यहाँ पे इंटरैक्शन मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में इंटरैक्ट होना, दो लोगों के बीच में बात करना। ठीक है, तो किसके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है? जो पोलन पॉलिनेशन के थ्रू हमारे स्टिग्मा पे आया है और जो पिस्टल जिसका स्टिग्मा है। अब वो जो पोलन है और वो जो पिस्टल है, इन दोनों के बीच स्टिग्मा है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरैक्शन हो रहा है। तो इसी को हम बोल रहे हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। नाउ pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, पॉलिनेशन एक चांस इफेक्ट है। पहली बात तो पॉलिनेशन एक जो हो रहा है वो राइट टाइप का हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब जो भी इंसेक्ट हमारा पोलन लेके आ रहा है वो हमारा पोलन राइट टाइप का है कि नहीं है। अब यही हमें देखना है कि राइट टाइप क्या होता है और रॉन्ग टाइप क्या होता है। तो यहाँ लिखा है पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, मतलब जो हमारा पॉलिनेशन हुआ है, जो हमारे स्टिग्मा पे पोलन आया है, ये गारंटी नहीं है कि वो जो पोलन आया है वो उस प्लांट का ही है, ये बिल्कुल राइट टाइप का पॉलिनेशन है। ठीक है, तो ये देखो हम इसको सीखते हैं क्या है। ये मान लो हमारा क्या है, एंथर है। एंथर में हमारा पोलन ग्रेन होगा। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लेके आया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एंथर है और ये भी कहाँ लेके आया, इसके स्टिग्मा पे हमारा पोलन ग्रेन लेके आया। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये हमारा सेम स्पीशीज होगा, सेम स्पीशीज का पोलन होगा, सेम स्पीशीज का पोलन होगा, तो क्या होगा? इसका मतलब जो पॉलिनेशन हुआ है वो राइट टाइप का है। तो अगर सेम स्पीशीज का पॉलिनेशन हुआ तो ये क्या होगा? राइट टाइप का पोलन होगा। ठीक है, देयरफॉर जो हमारा पिस्टिल होगा वो उस पोलन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो पोलन क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो, अब ये तो देखो, अगर यहाँ पे हमारा जो पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पे आया है वो किसका हो गया? डिफरेंट स्पीशीज का हो गया, डिफरेंट स्पीशीज का हो गया। एक केस तो ये बन सकता है, या मान लो कि हमारा जो प्लांट है वो अब ऑटोगैमी नहीं करवाना चाहता है। बात समझ में आ रही है? ऑटोगैमी नहीं करवाना चाहता है तो उसके पास एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि वो अपने ही पोलन ग्रेन को क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। जैसे कि एग्जांपल तुमको मैं देती हूँ। हमारा एक प्लांट है, कोई भी फ्लावर ले लो। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा फ्लावर। ठीक है, इसमें हमारा मेल भी है और फीमेल भी है और यही सेम सेम स्पीशीज का ये भी प्लांट है। ठीक है, ये भी फ्लावर सेम स्पीशीज का ही है, दोनों फ्लावर सेम स्पीशीज के हैं बट डिफरेंट प्लांट है। डिफरेंट प्लांट होने की वजह से क्या होगा? जीन्स चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मान लो ये भी हमारा रोज फ्लावर है, ये भी हमारा रोज फ्लावर है, बट ये डिफरेंट प्लांट का रोज फ्लावर है और ये डिफरेंट प्लांट का रोज फ्लावर है। बात समझ में आ रही है? तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है? जब इस फ्लावर का जो हमारा पोलन ग्रेन है, सेम फ्लावर का जब पोलन ग्रेन आता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब वो खुद के ही पोलन को रिजेक्ट करते। बट वही स्पीशीज अगर सेम हो और जो हमारा पोलन ग्रेन आ रहा है वो दूसरे प्लांट का आ रहा है, बट सेम स्पीशीज से दूसरे प्लांट का आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें जीन्स चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि डिफरेंट प्लांट का है तो ये प्लांट क्या कर लेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो दो केसेस में हमारा क्या हो सकता है? जो हमारा पोलन है वो रिजेक्ट हो सकता है। पहला केस कौन सा बनेगा? या तो स्पीशीज ही डिफरेंट हो जाए। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? या तो स्पीशीज ही डिफरेंट हो जाए, जैसे कि एक स्पीशीज हमारा रोज का हो गया और दूसरा स्पीशीज हमारा कौन सा हो गया? लोटस का हो गया। तो ये तो स्पीशीज ही डिफरेंट हो गया ना, तो उसमें तो ऑब्वियसली पोलन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये दूसरा केस क्या बन सकता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि जो हमारा प्लांट है उसमें क्या आ रहा है? सेल्फ इन ये दूसरा केस हमारा क्या बन सकता है? सेल्फ इन कंपैटिबिलिटी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसको ही हम बोलेंगे रॉन्ग टाइप पोलन। इसको हम क्या बोल देंगे? रॉन्ग टाइप का पोलन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देयरफॉर, इसमें क्या होगा? देयरफॉर पोलन यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि राइट टाइप का और रॉन्ग टाइप का मतलब क्या है? राइट टाइप का मतलब सेम स्पीशीज का पोलन है। ठीक है, प्लांट अब सेम स्पीशीज का पोलन है तो प्लांट ने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। सेम स्पीशीज का पोलन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट टाइप का पोलन। और दूसरी चीज, इस वजह से प्लांट ने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है? या तो स्पीशीज ही अलग है, जैसे कि एक रोज है दूसरा लोटस है, तो वो डिफरेंट स्पीशीज का पोलन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा केस हमारा बनता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब अगर कोई प्लांट है वो खुद के पोलन को रिजेक्ट कर देता है, वो खुद के पोलन के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो खुद का पोलन क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। उसी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ऐसे टाइप को ही बोलेंगे हम रॉन्ग टाइप का पोलन। तो इसमें क्या होगा? जो पोलन होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कौन करेगा? पिस्टिल उसको, जो स्टिग्मा होगा वो उसको क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। यहां तक समझ आई? तो ये हमारा पोलन राइट टाइप का हुआ, ये रॉन्ग टाइप का। यहाँ पोलन एक्सेप्ट हुआ, यहाँ पे पोलन रिजेक्ट हुआ। अब जब पोलन एक्सेप्ट होगा तो इसमें आगे का प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा होगा फर्टिलाइजेशन होगा।
ठीक है। एक तरीके से ये मान लो यहाँ पे लड़का लड़की राजी हो गए तो शादी हो गई, अब शादी हो गई तो वो वाली बात है। यहाँ पे क्या हुआ, लड़की ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो ये राइट टाइप का, ये रॉन्ग टाइप का, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट है, तो अब रॉन्ग टाइप का है तो ये तो सिचुएशन, ये तो खराबी हो गई, ये तो पॉलिनेशन हमारा क्या वो बेकार हो गया। अब हमारा जो हम आगे पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, जो हमारा राइट टाइप का पोलन हुआ है, कि हमारा जो पोलन है वो अब स्टिग्मा पे आ चुका है। अब पोलन आने के बाद क्या सिचुएशन होगी ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया है कि हमारे पास हमारा राइट टाइप का पोलन जो है वो प्लांट पे आ गया है, क्योंकि रॉन्ग टाइप के पोलन का तो आगे काम ही नहीं होना था। तो रॉन्ग टाइप का पोलन जो प्लांट ने तो वहीं पे रिजेक्ट कर दिया, तो उसका काम वहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमारे पास हमारा राइट टाइप का पोलन आ गया है, मतलब पॉलिनेशन हमारा हो चुका है। अब पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, ये देखो, ये हमारा राइट टाइप का पोलन है जो किस पे आके गिरा है, स्टिग्मा पे आके गिरा है, ठीक है। तो इसमें अगर फर्स्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया था, सेकंड लेक्चर में बताया था मैंने, पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर बताया था कि उसका जो आउटर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। उसके बाद अंदर वाला जो लेयर है, इनर लेयर, उसको इंटाइन बोलते हैं। फिर उसके अंदर हमारा एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जेनरेटिव सेल होता है, ठीक है। जो हमारा एक्साइन होता है वहां पे एक पोर होता है जहाँ पे हमारा स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, तो उस वाले पोर को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। और जर्म पोर का फंक्शन क्या था, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। तो इसलिए मैंने उस टाइम सेकंड लेक्चर में कहा था कि थोड़ा वेट करो, आगे धीरे धीरे समझ आएगा। तो इसीलिए उस टाइम हमने पढ़ा था कि जो हमारा एक्साइन लेयर है वहां पे स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एक जगह एब्सेंट होता है, जो कि पोर फॉर्मेशन करता है, जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें से हमारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और उसी में हमारा गेमीट होता है, इसीलिए हम उस पोर को क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे हमारा ये राइट टाइप का पोलन है। अब ये जो स्टिग्मा होता है ये कैसा होता है, स्टिकी होता है। तो इस पे जो भी हमारा वाटरी, जो भी मॉइस्चर होगा और जो भी शुगर कंटेंट होगा, उसको ये पोलन क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। अब जैसे पोलन के अंदर वो वाटर एब्सॉर्ब करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा ऐसा लगाओ कि उसमें जो हमारा पोलन होगा उसमें वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। तो पोलन में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारा क्या होगा, ये जो पोलन है ये पोलन ट्यूब बनाएगा। वो जो पोर है उसमें से हमारा पोलन ट्यूब निकल के आ जाएगा। तो राइट टाइप का पोलन होगा, ये एब्सॉर्ब करेगा शुगर को और वाटर को, और यहाँ पे क्या इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, विच लेड्स टू जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। बात समझ आ गई। अब हमारा पोलन ट्यूब क्या है, तो पोलन ट्यूब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ वेजिटेटिव सेल विच इज कम आउट फ्रॉम जर्म पोर। ये क्या है, जो हमारा अंदर वेजिटेटिव सेल है, जो ये हमारा वेजिटेटिव सेल है ना, इसी का क्या है, ये एक्सटेंशन है, आउट ग्रोथ है, किसका, वेजिटेटिव सेल का, क्या, पोलन ट्यूब। और वो कहां से बाहर आ रहा है, कम आउट फ्रॉम जर्म पोर। जर्म पोर जहां पे एक्साइन नहीं, हम इसको कह सकते हैं जहां पे हमारा स्पोरोपोलेनिन क्या है, एब्सेंट है। यहां पे लिख लो, पोलेनिन क्या है, एब्सेंट है, उसी को क्या बोलेंगे, जर्म पोर, और वहीं से हमारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा यहाँ पे जो भी हमारी सेल में जो भी कंटेंट था वो सब कहाँ पे आ जाएगा, पोलन ट्यूब में। जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे था वही साइटोप्लाज्म हमारा कहाँ पे आएगा, पोलन ट्यूब में आएगा। जो वेजिटेटिव, क्योंकि वेजिटेटिव सेल का जो मेम्ब्रेन है उसने हमारा क्या बना दिया है, ये पोलन ट्यूब बना दिया। तो जो ये वेजिटेटिव सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, पोलन ट्यूब में आएगा। और यहाँ पे जो हमारा जेनरेटिव सेल था वो भी कहाँ पे आ जाएगा, हमारा न्यूक्लियस, उसका भी न्यूक्लियस हमारा कहाँ पे आ जाएगा, हमारे पोलन ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था, हमारे पास दो केसेस थे कि या तो हमारा पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज पे हो रहा है या तो हमारा पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज पे हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि 60% चांसेस है कि जो पॉलिनेशन है वो 2 सेल स्टेज पे हो। 2 सेल स्टेज मतलब सिर्फ उसमें क्या हो, वेजिटेटिव सेल हो और जेनरेटिव सेल हो। जैसे कि ये वाला, ये देखो, ये हमारा कौन से वाला स्टेज है, ये हमारा 2 सेल स्टेज है, जो कि कितने परसेंट में होता है, 60% में होता है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा हमारा जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम 2 सेल स्टेज। ये 2 सेल स्टेज जैसे ही हमारा स्टिग्मा पे, ये वाला जो पोलन है, जैसे ही हमारा स्टिग्मा पे जाएगा तो यहाँ पे जेनरेटिव सेल क्या हो जाएगा, पोलन ट्यूब में जाके डिवाइड होगा। तो ये हमारा जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर क्या बना है, 2 मेल गेमीट, और वो कहां बनेगा, हमारा पोलन ट्यूब में बनेगा। बात समझ में आई है। नेक्स्ट हमारा था 3 सेल स्टेज, जो कि 40% प्लांट्स में होता है। कब, 40% प्लांट्स में चांसेस होता है कि पॉलिनेशन कब होगा, 3 सेल स्टेज पे। ठीक है, तो 3 सेल स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव सेल और 2 जेनरेटिव सेल। तो यहाँ पे आया हमारा एक वेजिटेटिव और 2 जेनरेटिव, और दोनों किसमें आ गए, हमारे पोलन ट्यूब में आ गए। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब अब हमारा क्या हो गया है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब आगे देखो, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है। हमने 2 सेल भी पढ़ा, 3 सेल। अब आगे देखो क्या होता है, आगे हमारा है ये, ठीक है, अब हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा राइट टाइप का पोलन आ गया है। हमारा पोलन ट्यूब का भी क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है, जिसमें क्या आ गए, 2 मेल गेमीट आ गए हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक में लेट कर लो, ये चिलाजल साइड है और ये हमारा माइक्रोपाइलर साइड है। तो चिलाजल साइड पे क्या होगा, चिलाजल साइड पे हमारे 3 एंटीपोडल्स होंगे। ठीक है, माइक्रोपाइल पे क्या होगा, एक हमारा एक्सेल होगा और 2 हमारे सिनर्जिड्स होंगे। ये हमारा एक्सेल है, 2 हमारे क्या होंगे, सिनर्जिड्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा, फिलीफॉर्म
अपरेटस होगा और बीच में क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, ये एक केमिकल सिक्रीट करता है जो कि माइक्रोपाइल को क्या करता है, एक तरीके से मान लो कि सिग्नल देता है कि आपका जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे एंटर होगा, मतलब वो उसको बताता है कि यहाँ पे आना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो हमारा पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ है ये वो केमिकल सिग्नल लेके कहाँ जाएगा, माइक्रोपाइल में जाएगा। ठीक है, तो ये गया हमारा माइक्रोपाइल में जाके किसी भी एक सिनर्जिड के थ्रू ये इस एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेगा और ये एंट्री लेगा और फिर हमारे एग सेल में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा पोलन आया, पोलन ऑन स्टिग्मा पे आया। उसके बाद क्या हुआ, पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ, पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये पोलन ट्यूब फॉर्म होके कहां पे गया, ओवरी में गया। ओवरी के बाद कहां गया, ये एम्ब्रियो सैक में गया और एम्ब्रियो सैक के बाद ये हमारा एग सेल में गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जर्नी होता है कि मेल गेमीट ऐसे ऐसे जाएगा। अब ये जो मेल गेमीट है ये यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, इस पोलन ट्यूब में आ जाएगा और ऐसे करके एंटर करेगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना है कि पोलन ट्यूब हमारा कहाँ एंटर कर गया है, हमारा ओवरी के भी एम्ब्रियो सैक में एंटर कर गया है। अब यहाँ पे अपना ये मेल गेमीट देके फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब और स्टिग्मा से लेकर जो पोलन ट्यूब हमारा कहाँ गया है, ओवरी में गया है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इवेंट्स फ्रॉम पोजिशन डिपोजिशन ऑफ pollen to deposition of pollen to stigma until pollen tube enters into, कहाँ पे एंटर हुआ है ये, एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक में। तो इस पूरे प्रोसीजर को ही हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है, तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहां से लेके कहां तक है, जब ये हमारा पोलन जो है वो स्टिग्मा पे आके डिपॉजिट हुआ, वहां से लेके ये जो पूरा पोलन ट्यूब हमारा एम्ब्रियो सैक में एंटर करा है, ये सारे इवेंट्स जो हुए हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, अब जो ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन है ये इसमें इसके 2 प्रोसेस है, 2 चीजों पे ये डिपेंड करता है। पहली बात तो ये एक तरीके का डायनामिक प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, क्या है ये, डायनामिक प्रोसेस है। और दूसरी बात ये क्या है, ये एक केमिकल मेडिएटेड प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले डायनामिक प्रोसेस का मतलब समझो। डायनामिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, यहां से लेके यहां पे कहीं भी कुछ ऐसी रुकावट तो आई नहीं, ये क्या है, ये एक के बाद एक स्टेप होता गया, तो इसी को हम कहते हैं ये हमारा डायनामिक प्रोसेस है। और केमिकल मेडिएटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोलन और पिस्टिल बोथ सिक्रीट केमिकल, ठीक है, विच कहां लिखूंगे, ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। पिस्टिल अपने पोलन को रिकॉग्नाइज कर पाता है और पोलन को ये पता लगता है कि हाँ मैं सही स्टिग्मा पे आया हूं। तो राइट टाइप का पोलन रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दोनों क्या सिक्रीट करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन है वो कैसा प्रोसेस है, डायनामिक है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। और केमिकल मेडिएटेड प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पोलन पिस्टिल दोनों क्या करेंगे, केमिकल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट डाल के ये लिखो, ठीक है, मैंने बोला पोलन पिस्टिल, ठीक है, क्या सिक्रीट कर रहे हैं, केमिकल विच हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज राइट टाइप ऑफ पोलन, जो इनको किस चीज में हेल्प कर रहा है कि ये अपने राइट टाइप ऑफ पोलन को क्या कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए। बात समझ आ रही है। तो तुमने आजकल तो क्या होता है, हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्हीं केमिकल्स को पहचाना कि पोलन कौन सा केमिकल रिलीज कर रहा है और स्टिग्मा कौन सा केमिकल रिलीज कर रहा है। अगर उनमें से हम ये क्या कहते हैं, अगर हम ये केमिकल हटा दें तो स्टिग्मा कोई सा भी पोलन जो है वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इसी बेसिस पे होता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस केमिकल्स को हटा देते हैं, मतलब
जो चीज रुकावट डाल रही है उसको उन्होंने हटा दिया, कहने का ये मतलब है। तो केमिकल ही तो रिलीज हो रहा है, इसी वजह से तो पोलन या तो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस केमिकल के साथ ही छेड़छाड़ कर दी ताकि वो अपना डिजायर्ड पोलन डाल के और अपना डिजायर्ड प्लांट को क्या करें, ग्रो कर पाए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का बेसिस यही है कि जो हमारा डिजायर्ड पोलन है ना, वो हम अपने हिसाब से डाल पाए। और वो किस बेसिस पे डालेंगे कि हमारा जो केमिकल है उसी को क्या करते हैं, हम हटा दें। ठीक है, पोलन से और स्टिग्मा से हटा दें ताकि हम अपना डिजायर्ड प्लांट ग्रो कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है हमारा पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो हम नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी मैं यहाँ पे थ्योरी बता दूंगी, आप थ्योरी भी लिख लेना। ठीक है, सो ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया उन सबकी ये थ्योरी है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बहुत अच्छे से कर लिया और मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो समझ में नहीं आता। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ कि क्या होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो होप सो आप लोगों को समझ आया हो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज अच्छे से कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।